नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सोनभद्र से बड़ी खबर। एएनएम स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र मिले। जिले की 13 एएनएम स्वास्थ्य कर्मियों को भी नियुक्ति पत्र मिले। राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़ के नेतृत्व में वितरित किए गए। विधायक भूपेश चौबे भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ का लाइव संबोधन हुआ और कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम क्या क्या था, बड़ी जानकारी आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया था संबोधन। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। बड़ी जानकारी। सोनभद्र से एएनएम स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र मिले हैं। जिले के 13 एएनएम स्वास्थ्य कर्मियों को भी पत्र मिले। राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़ के नेतृत्व में हुए वितरित। इस वक्त की बड़ी खबर। विधायक भूपेश चौबे भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। इस वक्त की बड़ी जानकारी। सोनभद्र से एएनएम स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र मिले। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। और राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़ के नेतृत्व में वितरित किए गए। विधायक भूपेश चौबे भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का लाइव संबोधन हुआ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए और स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र मिले। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर संबोधित भी किया। जालौन में प्रदेश सरकार के कारागार व होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने 25 एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। वहीं नियुक्ति पत्र पाकर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस मौके पर कारागार मंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार में बिना किसी भेदभाव के पूर्ण पारदर्शिता के साथ नियुक्तियां दी जाएंगी। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से जो वादा किया था वो उसे बखूबी निभाएंगे। साथ ही यह नियुक्तियां पूर्ण पारदर्शिता के साथ की जाएंगी। हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के लाभ पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार आम जनमानस को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है। वहीं ओम प्रकाश राजभर और तारा सिंह के एनडीए में शामिल होने पर उन्होंने कहा है कि दोनों ही नेता काफी अनुभवी है, जिनके अनुभव का लाभ आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में आज 1573 हमारी एएनएम का नियुक्ति पत्र वितरण किया है। उसी के तहत आज जालौन में 25 हमारी बेटियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और 44 पहले यहाँ नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब से 6 साल के कार्यकाल में पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्तियाँ हुई हैं और उसमें ये प्रमाण है कि अगर हम देखें तो इसमें सभी वर्गों की बेटियां हैं, कोई भेदभाव नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री अमेठी सांसद स्मृति ईरानी गौरीगंज के जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंची। आपको बताते चले कि जिले के 234 खिलाड़ियों को स्मृति ईरानी ने खेल सामग्री अपने हाथों से वितरित की, जिसके बाद जल संरक्षण एवं पर्यावरण को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। युवाओं ने मोदी योगी सरकार के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अमेठी सांसद स्मृति ईरानी और प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव को धन्यवाद दिया। खेल किट पाने के बाद युवा खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। स्मृति ईरानी ने जवाहर नवोदय विद्यालय में वृक्षारोपण भी किया और स्कूली छात्रों को स्मृति ईरानी अपने हाथों से आम के वृक्ष वितरित किए और लोगों को पेड़ लगाने के लिए कहा है। ये हमारा ये किट है, खेल कूद का मिला हुआ है। हम बाहापुर अमेठी ब्लॉक से युवक मंगल दल के अध्यक्ष हैं। ये हमें खेल मिला है, हमारे जो युवा साथी हैं इसमें टीम बनी हुई है। सबको खेल से प्रोत्साहित करना और खेल से जोड़ना सभी युवकों को, जिससे जब खेल से सभी लोग स्वस्थ होंगे, हमारे युवा और इसमें जागरूक होंगे। फायदा होगा इससे? जी जी जी, बिल्कुल फायदा होगा। किसके द्वारा आप लोग? माननीय हमारी सांसद स्मृति ईरानी महोदय के हम उनको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इसी तरह हमारे युवकों को उत्साहित करते रहें और हम लोग आगे बढ़ते रहें।
हमीरपुर से बड़ी जानकारी। लखनऊ के लिए दर्जनों ग्रामीण रवाना हुए। इस वक्त की बड़ी खबर, पैदल रवाना हुए दर्जनों ग्रामीण समस्या को लेकर सीएम से गुहार लगाएंगे। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को रास्ते में रोका है। बड़ी खबर आपको बता दें, चौरा देवी मंदिर परिसर में ग्रामीणों को हिरासत में रखा गया। पैदल लखनऊ पहुंचकर शिकायत करने वाले थे ग्रामीण। कुरारा क्षेत्र के रहने वाले हैं ग्रामीण। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बताते। बड़ी खबर, अहम जानकारी। हमीरपुर से लखनऊ के लिए दर्जनों ग्रामीण रवाना हुए हैं। पैदल रवाना हुए दर्जनों ग्रामीण। बड़ी खबर, अहम जानकारी। समस्या को लेकर सीएम से गुहार लगाएंगे और जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को रास्ते में रोका। बड़ी खबर, अहम जानकारी। चौरा देवी मंदिर पर रोका गया है। बड़ी जानकारी। हमीरपुर से लखनऊ के लिए दर्जनों ग्रामीण रवाना और पैदल रवाना हुए दर्जनों ग्रामीण। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, समस्या को लेकर सीएम से गुहार लगाएंगे और पैदल लखनऊ पहुंचकर शिकायत करने वाले थे ग्रामीण। कुरारा क्षेत्र के रहने वाले ग्रामीण। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ के लिए दर्जनों ग्रामीण रवाना होंगे और पैदल रवाना हुए दर्जनों ग्रामीण। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां समस्या को लेकर सीएम से गुहार लगाएंगे। तो मिर्जापुर में छात्रा के साथ गैंगरेप और फिर उसे गर्भवती होने पर गर्भपात की दवा खिलाने के मामले में मुख्य आरोपी छात्रा के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ने कहा कि आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। जो भी दोषी आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ आकाश केसरवानी और विजय गुप्ता ने गलत किया था टेस्टी वाइट में। कितने समय पहले? करीब 2 हफ्ते पहले लास्ट डेट था और 7 महीने से रिलेशनशिप था। दोनों के साथ? नहीं, तो मेरे साथ विजय गुप्ता और आकाश केसरवानी ने जबरदस्ती की है। था कि हमारे बच्ची के साथ गलत विजय गुप्ता और आकाश करे थे। कहाँ के रहने वाले हैं विजय गुप्ता, आकाश कहाँ के रहने वाले हैं? मिर्जापुर का थे। लालगंज के रहने वाले। अच्छा, तो ये लोग ये बताइए कि अभी जो बच्चा है कितने महीने का बच्चा हुआ है? अरे वो 7 महीने का है। 7 महीने का बच्चा है। आपकी बच्ची का उम्र क्या है? उम्र 14 साल की। 14 साल। आज पता था जब वो उल्टी उल्टी करने लगी तब मुझे मालूम था। उसके पहले लैट्रिन हुई थी तो हम दवा कराए थे और नहीं आराम हो गया था। उसके बाद वो दवा लिया के दे दिया हमारे चोरी से। हमको क्या मालूम। कि सीएससी लालगंज में एक अविवाहित नवयुवती भर्ती हुई है जिसको गर्भपात हुआ है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पहुंची। मौके पर जांच करने के बाद पीड़िता की मां द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें 2 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। मृत भूल का पंचायतनामा भरकर के पोस्टमार्टम कार्य कराई जा रही है। शीघ्र विवेचना करके नामित अभियुक्तों को साक्ष्य क्रम में गिरफ्तार किया जाएगा और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। खबर जालौन से, जहां कोंच कोतवाली क्षेत्र में हुई महिला की हत्या का खुलासा हुआ। महिला के प्रेमी ने ही गला रेतकर हत्या कर दी। शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया था। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने हत्यारे प्रेमी को गिरफ्तार किया और 2 साल पहले महिला के पति की भी हत्या इसी ने की थी। पुलिस ने हत्यारे प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए जेल भेजा था। तो हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंका गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाई है। महिला की हत्या का खुलासा हुआ है और हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंका गया था। खबर अमेठी से है, जहां बीच बाजार गोली चलने से मचा हड़कंप। आपको बता दें, बाइक सवार 4 बदमाशों ने युवक को गोली मारकर लहूलुहान कर दिया। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली मारने की क्या वजह थी, अभी तक इस बात का कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को इलाज के लिए स्वेत से भिजवाया। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुटी है। अमेठी कोतवाली कस्बा के ककवा रेलवे क्रॉसिंग के पास का ये पूरा मामला। छुटके
4 बार मारे गए हैं। खरुआ कुलहरी कुदार सब लड़के भरतीपुर में मार डाल कर रहे हैं। तो कैसे बचा के होगी घरे में हाली के बाहर एकदम ही उठा पाइया, फिर जाने मार के छोड़ दे। अगर बात उठ के भाग के घरे में हाली के भैया, उसके बाद फिर 3-4 बार स्टेशन पे मारे। अभी 4 दिन पहले भाई झगड़ा छोटके से भारत के झूठे नाम डाल दिया। भारत कमरे आज गोली मार दिया मोर भैया। फाटक पर कोई गोली मार दिया, फाटक पार करते समय नंगा बताते नहीं वैसे किसने मारा? नहीं हम उनका पाड़े एक पाड़े के लड़का बाबू के तो बिना कागज देखना बता रहे। पाड़े के लड़का एक यादव जगह सिपाही में भर्ती है, वही होकर हमारे 3 दिन से फोन पर ठेका देता हमारे। तो बाइक सवार 4 बदमाशों ने गोली मारी थी और युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। और अमेठी में दिन दहाड़े गोली मारी गई थी। बाजार में गोली चलने से हड़कंप मच गया और युवक को 4 गोली लगी और गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तो बाजार में गोली लगने से हड़कंप मचा है, दिन दहाड़े गोली लगी। झांसी में एक राह चलते हुए ट्रक में अचानक आग लगी, जिसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। दरअसल दिल्ली से झांसी आ रहे ट्रक में परचून का सामान भरा हुआ था। जैसे ही ट्रक झांसी के ग्रासलैंड ग्वालियर रोड पर पहुंचा तो अचानक ट्रक में चिंगारी उठने लगी और देखते ही देखते ट्रक में आग लग गई थी। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ट्रक चालक आग को देखकर ट्रक खड़ा कर भाग खड़ा हुआ और घटना की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दे दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक ट्रक में रखा सामान जलकर खाक हो चुका था। ट्रक में जिसमें कुछ कपड़े वगैरह भरे हैं, आग लगी है। तो मौके पर हमारी 2 गाड़ियां आई और आग की विभीषिका को देखते हुए 2 गाड़ी और आई और देख रहे हैं आग को बुझाया जा रहा है, जिसमें पूरा कपड़े भरे हुए हैं। अब देख ही रहे हैं, आपके सामने है। कोई बड़ा अच्छा हुआ, कोई जनहानि नहीं हुआ। आग को पूर्ण रूप से लगभग कंट्रोल में कर लिया गया है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां बाढ़ के पानी ने 10 साल की छात्रा को अपनी आगोश में ले लिया। आपको बता दें कि बाढ़ के पानी में डूबकर 10 साल की छात्रा की मौत हो गई थी। घर के बाहर भरे बाढ़ के पानी में डूबकर छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल छात्रा शौच करने के लिए जा रही थी, तभी बाढ़ के पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। मृतक को देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। बड़ी मशक्कत के बाद बाढ़ के भरे पानी से मृतक छात्रा को पानी से बाहर निकाला गया। मौके पर इस पूरी घटना की जानकारी अधिकारियों को दी गई थी और छात्रा की मौत की सूचना के बाद भी कोई अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। थाना मऊदराबाद के क्षेत्र के मातादीन की मढ़िया का ये मामला। तो घर के बाहर ही एक छात्रा की मौत हुई और बाढ़ के पानी में डूबकर मासूम की मौत हुई। मथुरा वृंदावन में कई इलाकों में पानी अभी भी भरा हुआ है। यमुना के जलस्तर में भले ही मामूली गिरावट आई हो, लेकिन अभी खतरा बना हुआ है। मथुरा वृंदावन के ज्यादातर इलाकों में यमुना का पानी भरा है। सबसे बड़ी दिक्कत निचले इलाकों में बसी आबादी पर पड़ा है, जहां यमुना का जलस्तर 3 से 4 दिन में कम होने की उम्मीद बताई जा रही है। फिलहाल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को राहत शिविरों में पनाह दी गई है। वृंदावन में बने हजारीलाल सोमानी नगर पालिका इंटर कॉलेज में राहत शिविर का निरीक्षण करने के लिए मंगलवार की सुबह मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के विधायक और पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा पहुंचे, जहां पर उन्होंने राहत शिविर में रह रहे लोगों से उनका हालचाल पूछा तो वही अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही प्रभावित लोगों की सहायता करने के आदेश दिए थे। वहीं इस मौके पर उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर लगातार कार्य कर रहे अधिकारियों का हौसला भी बढ़ाया। आपको बताते चले कि विधायक श्रीकांत शर्मा ने राहत शिविर में रह रहे लोगों से बातचीत की और लोगों को मुहैया की जा रही सुविधा के विषय में जानकारी ली। शनिवार को हम लोग का विशेषज्ञ
से 72 घंटे बहुत ज़्यादा खतरे वाले थे और ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, जितना भैया कृपा है जब धीरे धीरे पानी कम होने लगा है, धीरे धीरे हम नीचे आ रहे हैं और इसमें सबका सहयोग रहा है। स्वयंसेवी संस्थाएं खूब सहयोग कर रही है, शासन प्रशासन हमारा ट्रैफिक प्रशासन, जिला प्रशासन, नगर निगम, सभी अधिकारी पूरी तरीके से काम करेंगे। रात शिविर में हमारे शिविर यही है और जो कुछ लोग अपने घरों पर हैं उनके घरों पर भी हम लोग खाद्य सामग्री पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी सेल्फी करेंगे हमें क्या है जिनके पशु है ना देखभालिया है। बकेवर थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव के पास खेत में घायल मिला सारस। पास के खेत में काम कर रहे किसान ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर सारस को वन अधिकारी के ऑफिस ले आया। वन विभाग के दारोगा ने डॉक्टर को सूचित कर बुलाया। घायल सारस का इलाज किया गया है और अभी फिलहाल सारस खतरे से बाहर बताया जा रहा है। तो खेत में घायल सारस मिला है, जिसे उपचार के लिए वन विभाग को दिया गया। वन विभाग ने इलाज कराया। फिलहाल सारस की हालत स्थिर है। फतेहपुर में हिंदू संगठनों ने नगर पालिका कार्यालय में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू संगठन मंदिर के रास्ते पड़ने वाली मीट की दुकानों को बंद कराने की मांग को लेकर आए थे। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने संगठन के लोगों को मीट की दुकानों को उन रास्तों से हटाकर या उन्हें बंद करने का भरोसा भी दिलाया है। बता दें कि फतेहपुर में सावन माह के दौरान हिंदू संगठन मंदिर आने जाने वाले रास्तों पर पड़ने वाली मीट की दुकानों को लेकर आग बबूला था। हिंदू संगठनों ने बताया कि सावन का पवित्र माह चल रहा है और ऐसे में मंदिर जाने में महिलाओं और बहन बेटियों की रास्ते में मीट की दुकानों की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज नगर पालिका ईओ महोदय से मिलने का उपक्रम था। विषय यह था कि हिंदुओं का पवित्र श्रावण मास चल रहा है और हिंदू माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े सभी लोग मंदिरों में उनका आना जाना है। इसलिए मार्गों में मांस की दुकानें कितनी हैं और कितनी लाइसेंसशुदा हैं, क्या मानक हैं, ये इन बिंदुओं पे बातचीत की गई है। 3 दिन में सकारात्मक परिणाम देंगे, ऐसा उनका आश्वासन है। कुछ बिंदुओं के आधार पर, जैसे गायों का विषय था, तो इन्होंने एक संबंधित कर्मचारी का नंबर दिया है, हमारे पदाधिकारियों का नंबर लिया है कि इनकी सूचना के आधार पर मार्ग में दुर्घटनाग्रस्त घायल कोई भी गौवंश मिलता है, नगर पालिका से तुरंत गाड़ी जाएगी और वो कर्मचारी नियुक्त कर दिया गया है। सरोजिनी नगर में कोई निराश्रित, कोई असहाय भूखा न सोए, इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह के प्रयासों और पूज्य माता तारा सिंह जी की प्रेरणा में तारा शक्ति निःशुल्क रसोई का शुभारंभ हुआ, जिसका संचालन प्रगति प्रयास फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहे। प्रगति प्रयास फाउंडेशन दिल्ली और कलकत्ता में विभिन्न स्थानों पर निराश्रितों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रही है। खबर फतेहपुर से है, जहां हर साल की तरह इस साल भी भूजल संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विकास विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में भूजल संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक किया। इसमें बच्चों ने नारा और स्लोगन के जरिए लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक किया है। बच्चों ने नारे लगाए या कहा, जीवन का आधार जल, जल है तो सुंदर कल है, इसका संरक्षण ही भविष्य है, बूंद बूंद को तरस जाओगे अगर जल नहीं बचाओगे। इस मौके पर विकास विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य इंद्रपाल उत्तम ने बच्चों को जल संरक्षण के लिए संबोधित करते हुए कहा है कि जल की जीवन है, अगर जल नहीं होगा तो वह जीवन भी नहीं होगा। ये भूजल संरक्षण, अगर हम जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो इससे हर मानव
हर जीव जंतु इससे प्रभावित होगा। इसलिए हमें जल का संचय करना अति आवश्यक है। जब तक हम इसे संचय नहीं करेंगे, हर व्यक्ति इसकी परेशानी से भूजल संचय कैसे करें? भूजल संचय हम यदि खेतों की सिंचाई कर रहे हैं तो उसमें छोटी छोटी क्यारियां यदि बना दी जाए तो हो सकता है कि उसमें जल ज़्यादा बर्बाद ना हो, और नालियां पानी ले जाने वाली पक्की होना चाहिए जिससे व्यर्थ में पानी बर्बाद ना हो। बाराबंकी जिले के मोहिद्दीनपुर ग्राम पंचायत नयापुरवा के लोगों ने घर का मालिकाना हक पाने के लिए जिले के कश्यप समाज पिछड़ा एकीकरण मंच के संस्थापक अध्यक्ष राजेश कश्यप के माध्यम से भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन सौंपने के बाद एक मांग पत्र का ज्ञापन प्रभारी मंत्री के अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सौंपा है। वहीं मंच के संस्थापक अध्यक्ष राजेश कश्यप ने कहा है कि मांग कर रहे लोगों की लड़ाई के लिए उनका मंच उनके साथ खड़ा है और घर के लिए मालिकाना हक के लिए प्रयास जारी रहेगा। ग्राम नयापुरवा ग्राम पंचायत मोहिद्दीनपुर ब्लॉक बंकी और जंगीराबाद के पास मकान है। इन लोगों की समस्या ये है कि जो मतलब धरौनी इसमें बन रही है और इनके गांव की धरौनी बन नहीं पा रही है क्योंकि इनका जो है जो मकान जितने भी बने हैं वो बंजर में है बता रहे हैं, मतलब राजस्व कर्मी बता रहे हैं। तो इनके लोग कहना यही है कि हम लोगों को आवासीय पट्टा दे दिया जाए अगर धरौनी नहीं बन पा रही तो। आज माननीय सांसद जी को भी ज्ञापन दिया गया है और इस संबंध में और सांसद जी ने आश्वासन दिया है कि हम राजस्व कर्मियों से बातचीत करके इन लोगों की सभी लोगों की समस्या का हल करवाएंगे। जो देवरा जनपद के भलुअनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गणेर चौराहे पर सपा समर्थक का अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है। वहीं जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनको मना किया था तो हाथापाई हो गई थी और इससे बीच इसकी शिकायत जब थाने पर पहुंची तो वहां बीजेपी समर्थकों को पुलिस ने लॉकअप में बंद कर दिया था। पीड़ित के द्वारा यह पुलिस के ऊपर आरोप लगाया गया था कि भलुअनी थाने पर तैनात पुलिसकर्मी जातिगत भावनाओं के साथ कार्य कर रही है। इस घटना में क्षेत्राधिकारी बरहज अंशुमान श्रीवास्तव के द्वारा जांच किया जा रहा है। जांच की रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। दोनों लोग आए मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को गाली दे रहे थे। उसके बाद हम कहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तुम लोग गाली क्यों दे रहे हो? कहा कि ऐसा है कि तुम लोग की सरकार है तुम लोग गुंडा बनोगे। उसके बाद लोग मारने लगे। हमने कहा कि हम योगी जी को हमारे योगी जी को गाली मत दो। और हम दोनों लोगों में हाथापाई होने लगी। इसमें हमें माननीय दरोगा जी द्वारा बुलाया गया। उसके बाद हम लोग गए थाने पर। थाने पे रात में रखा गया 12 बजे रात को। मुकुल साहू और चंद्रशेखर यादव और नितिन यादव, वीरेंद्र कुशवाहा, चारों लोग पूरे सीओ साहब आए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सब देते हैं। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।